हरियाणा के गुरुग्राम में पीजी संचालक की हत्या एक महिला ने कराई थी। महिला को उससे कमेटी डालने के लिए 10 लाख रुपए दिए थे। महिला ने रकम खर्च कर दी। पीजी संचालक ने रुपए के लिए दबाव बढ़ाया तो महिला ने अपने जानकारों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर 100 फेंक दिया। पुलिस ने महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वारदात में प्रयुक्त कार व अन्य सामान भी बरामद किया गया है। दरअसल गांव सिघवापुर के रहने वाले 52 वर्षीय राजेंद्र का आईएमटी मानेसर में पीजी था। 22 नवंबर को वो अपनी कार लेकर घर से पीजी गए थे, लेकिन लौटे नहीं। इसके बाद परिजनों का उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ तो रात को उनकी खोजबीन शुरू की गई। मामले की सूचना पुलिस को भी दी गई। इसी बीच 23 नवंबर को पुलिस ने रेवाड़ी नारनौल रोड पर एक व्यक्ति का शव बरामद किया। बाद में मृतक की पहचान लापता राजेंद्र के तौर पर हुई। मामले में जांच क्राइम ब्रांच मानेसर को सौंपी गई थी। पुलिस की जांच में सामने आया कि महिला सुषमा शटरिंग का काम करती थी। एक युवक अनिल ने उसके पास अपनी गाड़ियां लगा रखी थी। पीजी संचालक राजेंद्र भी महिला के संपर्क में था। कुछ समय पहले राजेंद्र ने कमेटी डालने के लिए सुषमा को 10 लाख रुपए दिए थे। इन्हीं रुपए के लिए उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने इसमें सुषमा, अनिल व एक अन्य महिला सीमा को गिरफ्तार किया है। सहायक पुलिस आयुक्त वरुण दहिया के अनुसार राजेंद्र ने सुषमा को कमेटी डालने के लिए जो 10 लाख रुपए दिए थे, सुषमा ने उसको खर्च कर दिया था। राजेंद्र ने रुपए के लिए दबाव डाला तो सुषमा ने कहा कि उसने अपनी जानकार गांव डूडा हेड़ा निवासी सीमा को रुपए दिए हैं। राजेंद्र ने सीमा से मिलवाने के लिए कहा तो सुषमा डर गई। इसके बाद उसने राजेंद्र की हत्या की साजिश रची। पुलिस के अनुसार सुषमा ने सीमा को 50,000 रुपए देने का वादा करके साजिश में शामिल किया। 22 नवंबर को सुषमा ने राजेंद्र को शाम 6 बजे अपने घर बुलाया। जब वह पहुंचे तो वहां अनिल व सीमा भी थे। अनिल ने चाय बनाई। राजेंद्र की चाय में नशीला पदार्थ मिला दिया, जिसकी वजह से वह पीते ही बेहोश हो गया। सुषमा ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। सीमा को दोनों ने वापस उसके घर भेज दिया। फिर राजेंद्र की कार हाईवे की सर्विस लेन के किनारे खड़ी कर दी। उसके शव को रेवाड़ी नारनौल रोड पर फेंक दिया। पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त कार, निकाली गई सोने की चेन व कार से आरोपियों के बाल बरामद किए हैं। गुरुग्राम से भावी मानेसर की रिपोर्ट। की गुत्थी सुलझाते हुए हमने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करा है। गुड़गांव पुलिस द्वारा, जो हमारी क्राइम ब्रांच है मानेसर, उनके इंचार्ज द्वारा इस पूरे घटनाक्रम का पर्दाफाश करा गया है। और जो ये ब्लाइंड मर्डर के संबंध में 3 व्यक्ति विशेष, इसमें 2 महिला और एक पुरुष है, उसको अरेस्ट कराया जो सस्पेक्ट है। इस संबंध में आपको विस्तृत जानकारी दे देता हूं मैं। 22 तारीख की आसपास 22 नवंबर की घटनाक्रम है ये। जो डिसीज्ड है, मृतक है राजेंद्र, 52 वर्षीय उनकी उम्र है, शिकोपुर के रहने वाले हैं गुड़गांव से। उनके बारे में सूचना प्राप्त होती है 23 तारीख को पुलिस स्टेशन मानेसर के अंदर कि वो मिसिंग है और उस संबंध में उनको खोजा जाए। तो जैसे ही 23 तारीख को उनकी गुमशुदगी के बारे में जब ये रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में होती है तो संबंधित हमारी क्राइम ब्रांच को भी इस बारे में सूचना मिलती है। और सूचना प्राप्त होने पर जो उनकी मिसिंग संबंधित जानकारी है उसके ऊपर कार्रवाई शुरू करी जाती है। जो हमारी क्राइम ब्रांच इंचार्ज ललित हैं, मानेसर इंचार्ज PSI ललित, उन द्वारा एक टीम गठित करी जाती है। और टीम गठित करने उपरांत जो छानबीन करी जाती है तो उसके तहत काफी ऐसी चीजें सामने आती हैं जिसके तहत पुलिस को कुछ शक होता है कि जो व्यक्ति विशेष, जो राजेंद्र हैं शिकोपुर निवासी, उनके साथ जरूर कोई ना कोई ऐसा घटनाक्रम हुआ है जिस संबंध में गहनता से जांच करनी अनिवार्य है और जरूरी है। उसी के उपरांत जब इसकी जांच चल रही होती है, इसके बारे में जानकारियां इकट्ठी करी जा रही होती हैं, तो जो शिकोपुर और IMT के पास जो हाईवे एरिया है, वहां पर इनकी एक व्हीकल, जो जिस व्हीकल में ये गए थे, इनकी एक फॉर्च्यूनर कार थी, वो अबेंडन खड़ी हुई मिलती है। तो उसके बाद शक और बढ़ जाता है कि किस तरीके से ये व्हीकल अबेंडन यहाँ खड़ा हुआ है और उसके बाद जो मिसिंग पर्सन है उनका अता पता नहीं चल पा रहा है। तो उसी के क्रमबद्ध तरीके से जब आगे हम कार्रवाई अपनी बढ़ाते हैं तो CCTV के माध्यम से और अन्य ऐसे फोरेंसिक टूल्स को इस्तेमाल करते हुए हमें और कुछ जानकारियां प्राप्त होती कि जो राजेंद्र हैं ये किन किन जगहों पर जब अपने घर से निकले थे तो वहां गए थे। उन संबंधित काफी ऐसे लोगों को हम शामिल अनुसंधान करते हैं, जानकारियां लेते हैं। तो उसमें उसी जांच के दौरान हमें कुछ पता चलता है कि
जो सुषमा हैं, जो IMT सेक्टर 1 की निवासी हैं, वहां रहती हैं, उनके पास काफी आना जाना था मृतक का और काफी पुराने समय से उनके आपसी जानकारी थी। उसी को चलते जब हमने उनको पूछताछ में लिया और अन्य जो उनके और कुछ वहां पर जो साथी थे उनको पूछताछ में लिया तो अलग अलग वर्जन्स रिकॉर्ड हुए। उन वर्जन्स को जब हमने एनालाइज करा तो देखा कि कहीं ना कहीं जरूर इनके अंदर ऐसी सिचुएशन है जहां पर ये कुछ पुलिस से छुपा रहे हैं। तो और गहनता से जब उनसे और पूछताछ जब आगे बढ़ाई गई और इंटेरोगेशन के लेवल पर जब उनको पूछताछ में लिया गया तो कुछ बात